औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब साथियों, आज हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस में ऐसा जुमला जिसमें पता चले कि सब्जेक्ट ने कोई काम माजी में शुरू किया, वो काम कुछ देर जारी रहा और फिर माजी ही में ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद हमें उसके काम के शुरू होने का या काम के दौरानिए का पता नहीं चलता। यानी उसने कब से वो कपड़े धो रहा था। ये जुमला ये तो बता रहा है कि सब्जेक्ट ने कोई काम माजी से शुरू किया, धो रहा था, कुछ देर काम जारी रहा और माजी ही में तमाम हो गया। मैं तुमको बुला रहा था, तुम्हें बुलाने का अमल माजी से शुरू हुआ, बुला रहा था गोया काम जारी रहा कुछ अरसे और माजी में ख़त्म हो गया। इसमें न ये पता चल रहा काम कब शुरू हुआ और कितनी देर हुआ, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर पता चल रहा है कि ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट ने कोई काम शुरू किया, कुछ देर जारी रहा और माजी में ख़त्म हो, उसका तरीका हमारे पास ये है। जैसे तारीफ है ऐसा जुमला जिसमें पता चले कि सब्जेक्ट ने कोई काम माजी में शुरू किया, कुछ देर जारी रहा और माजी ही में ख़त्म हो गया, तो ऐसे जुमले को पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला कहते हैं। फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट के बाद वाज और वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इजाफा और आखिर में ऑब्जेक्ट। हम पहले भी बता चुके हैं कि अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है, उसके इंकारिया बनाने के लिए हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फॉर्म वही रहती है अमूमन जो पहले थी, यानी वर्ब के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। और यह भी बताया था कि अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, उस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से बाहर ले आते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, सब्जेक्ट अंदर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल। ये हमारे पास जुमले की तरतीब है, हम बनाकर देखते हैं। आइए, मैं पौधों को पानी दे रहा था। इसमें ये पता तो चल रहा है कि मैंने काम देना माजी में शुरू किया, कुछ देर ये बता रहा है कि कुछ देर काम जारी रहा और माजी में खत्म हो गया। कब शुरू हुआ और कितनी देर हमें इससे गर्ज नहीं है। तो मैं पानी दे रहा था, आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों को पानी दे रहा था। वो बस चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग बस। अगर वो, एक बात और इजाफी बता दूं कि अगर कोई कार, बस, टैक्सी, ट्रक चला रहा है तो हम ड्राइविंग इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चला रहा है तो हम उसके लिए राइडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। घोड़े पे सवारी कर रहा है तो हम राइडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ही वॉज ड्राइविंग बस, वो बस चला रहा था। हमारे उसूल के मुताबिक इंकारिया के लिए हम इसके दौरान नॉट लगा देंगे और सवालिया के लिए बाहर लाएंगे। तो कैसे बनेगा? आई वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। He was not driving बस। सवालिया के लिए इसकी वाज बाहर आ जाएगा, यहां से फिर ये वाला वाज बाहर आ जाएगा और बाकी तरतीब हमारे पास वैसी ही रहेगी। ये जुमला हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला था। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कहा कि सर एक्सरसाइज नहीं मिली। एक्सरसाइज आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो के साथ मिल जाएगी। और एक तो एक्सरसाइज वो होगी जो मिसलीनियस होगी, जितने हमने टेंसेस पढ़े हैं सबका मजमुआ होगा। और एक एक्सरसाइज ऐसी होगी जो हर टेंस के साथ अलग अलग होगी, यानी प्रेजेंट डेफिनेट की एक्सरसाइज अलग होगी, पास्ट की, फ्यूचर की, तमाम टेंसेस की अलग होगी, ताकि आपको इदराक भी हो जाए। और फिर एक मिसलीनियस होगी कि जिसमें आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह पचमेल दाल को हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो मुख्तलिफ जुमले होंगे, उसमें उसकी पहचान होगी। और याद रखिए, आप उस वक्त तक
किसी भी शोबे में, खो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या इंग्लिश हो या व्हाट्सएवर जो भी हो, उस वक्त तक आपको महारत नहीं मिलेगी भाई जब तक आप उस चीज को अपने जहन को दौड़ाना शुरू नहीं करेंगे। मैंने आपको महज पास्ट इंडेफिनिट दे दिया, आपने एक तरतीब से लेकर आए, आपने जनाब लिखना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर से ना, आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज भी मिलेगी जिसमें आपको तलाश करना होगा कि प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट का, फ्यूचर का कौन सा है, परफेक्ट कौन सा है, कंटिन्यूस कौन सा है, और सवाल यह है कि जवालिया। जब आपका जहन दौड़ेगा, आपका जहन चलेगा, आप में गौर व फिक्र की साथ सलाहियत पैदा होगी, तो फिर आप जुमले को पकड़ भी सकेंगे, टेंसेस को समझ भी सकेंगे और इसके लिए बेहतरीन तरह होगा। डिले इसलिए हो रहा था कि मैं आपको कुछ वोकेबलरी भी देना चाह रहा हूं ताकि जब आपको जुमला में दूं, जुमले बनाने को दूं, तो आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा, छोटी क्लास के बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बहुत अच्छे बच्चे भी होंगे और ऐसे भी होंगे जो कोशिश अच्छा होने की कर रहे होंगे, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं वोकेबलरी अनक़रीब दूंगा। एक लिस्ट आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह इन्हीं वीडियोज़ में, उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, उसकी तीनों फॉर्म्स मौजूद होंगी इंशाअल्लाह। तो उसको याद करने के बाद हम उसको एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज आपको इसके साथ ही मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। और फिर आपसे गुजारिश है कि चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि वो तमाम स्टूडेंट जो देख रहे हैं खुद भी देखें, अपने मुतालिकीन को दिखाएं, वो कज़न्स हों, दोस्त हों, अहबाब हों, उनको जो पढ़ना चाहते हों, जो सीखना चाहते हो। मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर आपको उसको देखेगा तो आप 2, 3, 4, 5 बच्चों में ये एक माहौल बनेगा कि आप उसको पढ़ सकें, मुकाबला कर सकें और एक दूसरे को समझ कर बोल सकें। यकीनन आप कुछ गलती करेंगे, कुछ सही करेंगे तो उसकी तस्वीर इंशाअल्लाह होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।